हमारा दूसरा मौजू है कल रात के लाहौर रिंग रोड पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या। नाजरीन, ये यकीनन एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। अब तक की इतलात के मुताबिक खातून कल रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब लाहौर से अपनी गाड़ी पर बच्चों के हमरा गुजरांवाला जाने के लिए निकली। सियालकोट इंटरचेंज पास करने के कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो गाड़ी साइड पर खड़ी करती हैं। इसी असना में दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार उनके पास आते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं, खातून को पास खेतों में ले जाकर बच्चों की मौजूदगी में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और मौके से उस खातून की इज्जत और पैसा दोनों लूट कर निज़ाम के मुंह पर तमाचा मारते चले जाते हैं। वाक़े की इत्तला जब मोटरवे पुलिस को दी जाती है तो पुलिस की हुदूद का मामला शुरू हो जाता है। वाक़या जब मीडिया और सोशल मीडिया पर आता है तो सब मशीनरी हरकत में आ जाती है। वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं, वज़ीर आला नोटिस लेते हैं, नए IG, नए CCPO के तबादलों के बादल अभी छटे नहीं कि उनके लिए यह वाक़या अब एक टेस्ट केस के तौर पर सामने आ जाता है। टीमें तश्कील दे दी जाती हैं, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। जबकि वाक़े की इंक्वायरी करते CCPO लाहौर एक निजी TV चैनल पर गुफ्तगू करते ज़्यादती का शिकार इस खातून के हवाले से कुछ खदशात का इजहार भी करते हैं, जिसमें से एक ये कि वो रात के इस पहर GT रोड की बजाय मोटरवे से क्यों गई, उन्होंने गाड़ी की जो है पेट्रोल उसको क्यों चेक नहीं किया, वगैरह वगैरह शामिल है। CCPO के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारा सवाल ये कि इस सब में कौन सा ऐसा गैर कानूनी अमल है जो इस खातून ने किया। हमारा सवाल ये कि लाहौर जैसे शहर में अब वाक़े जो बाकी ख़वातीन हैं मौजूद हैं वो कितने अपने आप को गैर महफूज समझ रही हैं। पिछले 48 घंटों में मुल्क के खुदादाद में दिल खराश वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। कहीं कराची में 5 साला बच्ची का रेप करके जलाया जाता है, उधर पेशावर में समाजी कारकुन ख्वाजा सरा गोलपनरा को जिस्म पर 6 गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और अब लाहौर शहर में एक औरत का उसके बच्चों के सामने रेप कर दिया जाता है। दरिंदे दंदनाते फिरते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? इंसानी हुकूक की मिनिस्ट्री अब कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? जानते हैं अपने मेहमानों से। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुनीज़ जहांगीर, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। मुनीज़, सारा वाक़या आपके सामने है, इसको जितना दोहराया जाए उतनी तकलीफ़ हम सबको होती है। आप इसके बारे में क्या कमेंट करती हैं, क्या राय है आपकी अभी तक की सारी अपडेट के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो कंडेम करना चाहिए जो CCPO साहब उमर शेख साहब ने जो बात कही है उसको शदीद लफ्जों में कंडेम करना चाहिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि इतने आले ओहदे के ऊपर बैठे हुए जो हमारी सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि हम जो इलाका है उसको महफूज तो नहीं कर सकते, बहरहाल आप जो है अपना रास्ता बदल दें। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारे मुहाफिज हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आपको हिफाजत तो नहीं दे सकते, मगर आप ऐसा करिए कि आप या इस गली से निकल जाए या उस गली से निकल जाए। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात करना बहुत ही अफसोसनाक है और ये बहुत बुरा रिफ्लेक्शन है हमारी पुलिस सर्विस के ऊपर। मैं यहाँ पे जरूर कहूँगी कि पिछले चंद सालों के अंदर हमने खुद देखा है, क्योंकि हम इंसानी हुकूक का काम भी करते हैं, हम खवातीन के केसेस के हवाले से भी उनको भी देखते हैं। हमने ये देखा है कि पुलिस के अंदर काफी शऊर आया है, कि पुलिस काफी सेंसिटाइज हुई है। इसलिए मैं समझती हूँ कि उमर शेख का इस तरह कह देना पुलिस के ऊपर एक काला धब्बा है और ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि अब पुलिस फोर्स किस तरफ जा रही है। अच्छा, वैसे खसूस पंजाब पुलिस के अंदर कथा कलामी उमर शेख साहब ने अभी शहजाद अकबर साहब के साथ एक मीडिया प्रेस टॉक की है जिसमें उन्होंने सवाल का रिबटल दिया, उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जी वो बात मैंने उसके बड़ा होने के नाते, जिस तरह अपने घर में किसी को कहते हैं, मैंने इस तरह कही थी कि आप इसकी जगह या उसकी जगह वो ऑप्शन अवेल कर लेती, ना कि जो है वो किसी पुलिस सरबराह के तौर पर मैंने कही थी। जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बात समझ लूं। जी, मैं सवाल रिपीट करता हूँ। कथा कलामी माफ, अभी DIG अभी CCPO साहब ने आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, कथा कलामी माफ, CCPO साहब ने अभी शहजाद अकबर साहब के साथ एक मीडिया टॉक करते हुए कहा कि ये बात या ये स्टेटमेंट मैंने जो दी थी वो किसी बड़ा होने के नाते कही थी, जिस तरह हम अपने घर में किसी बड़ा बच्चा, कोई बड़ा जो है वो बच्चे को कोई बात कह देता है, ना कि जो है वो शायद गालिबन एक पुलिस अफसर के नाते कही थी। मैंने कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश की। ये तो इस तरह की बात हो गई ना कि आप जब जिरगे भी बैठते हैं तो वो भी यही कहते हैं, और जब वो ऑनर किलिंग
کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے ہیں تو ہمیں پتہ ہے آپ کے لیے کیا صحیح ہے. ہم نے ان کو اس لیے نہیں رکھا کہ وہ بڑے چھوٹے کا حساب جو ہے ہمیں بتائیں. وہ پاکستان کی خواتین ہیں, وہ جانتی ہیں ان کے گھر میں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. ان کو یہ جاب دی گئی ہے تاکہ یہ لوگوں کی حفاظت کر سکے. اگر وہ لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور الٹا وہ لوگوں کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ ان کو کون سے راستے اختیار کرنے چاہیے اور کون سے راستے نہیں اختیار کرنے چاہیے تاکہ ان کا ریپ نہ ہو یا وہ قتل نہ ہو, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نوکری یا اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری طریقے سے نبھا نہیں سکتا. تو میں سمجھتی ہوں اس حوالے سے کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے, اس کو ایک کرائم کے طور پہ دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر صرف اور ان کو حرکت میں آنا چاہیے تھا. ان کو اس بات کے اوپر آنکھوں کی شرم ہونی چاہیے تھی ان کے اندر, اور ان کو یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ایک مین روڈ کے اوپر کیسے ہو گیا. اس کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی, سی سی ٹی وی فوٹیج ان کو نکالنی چاہیے تھی اور فٹافٹ لوگوں کا کھوج نکالنا چاہیے تھا. میں ایک بات ضرور یہاں پہ کہوں گی, چونکہ ہم خواتین کے کیسز کو بھی بڑی غور سے ان کے پر رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں, بڑی عرصے سے کرتے رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ جو قتل ہے اس کے اندر بلڈ منی کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں دیت کے حوالے سے. تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب خواتین کا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پولیس والے اکثر کہتے ہیں کہ صلح کر لیں, اور وہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ قتل کا جو جرم ہے, جو زیادہ بڑا جرم ہے, وہاں پہ آپ بلڈ منی دے سکتے ہیں. تو وہ اس پہ بھی رضامند کر دیتے ہیں کئی دفعہ وکٹم کو کہ آپ کی بڑی بےزتی ہوگی, آپ پیسہ لیں اور چپ کر جائیں. مگر یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی سینئر جرنلسٹ منیزہ جہانگیر صاحبہ.